सूत जी ने कहा कि इतनी कथा सत्यभामा को सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज ने संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए और यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह भक्ति का प्रदान करने वाला है और रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट, सिंचन उदापन और दीपदान का यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसीलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। तो ऋषियों ने कहा कि भगवान विष्णु का प्रिय अधिक फल देने वाला, शरीर की रोम रोम में प्रसन्न करने वाला इतिहास पूर्वक जो कार्तिक माह में आपने कहा है, तो मोक्ष की चाहना करने वाले या भोग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या किसी जंगल में अथवा किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो वह फिर कार्तिक का व्रत किस प्रकार करें? क्योंकि विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो सूत जी ने उत्तर दिया कि यदि कार्तिक व्रती किसी संकटा में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करें। यदि शंकर भगवान का मंदिर है या भगवान विष्णु का मंदिर है पास ना हो, तो किसी भी देवता के मंदिर पास हो तो जाकर रात्रि जागरण करें, और अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का आचरण करें, और ऐसा करने से 1000 गुरुओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है, और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणियों को समस्त तीर्थों में स्नान करने वाला फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर रोगी हो जाने पर यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम से मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करवा दें, क्योंकि ब्राह्मणों को प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। यदि आप दीपदान ना कर सके तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें, और यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लेवे, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों पर निकट रहते हैं, और इन सब के न होने पर ही व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और बट वृक्ष की ही श्रद्धा से सेवा करें। और शौनक आदि ऋषियों से कहा कि आपने तो गौ तथा ब्राह्मणों को स्वयं पीपल और बट वृक्ष की यूँ बताया है, और सभी वृक्षों में पीपल वृक्ष और बट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं? तो सूत जी ने कहा कि पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, और बट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान है, और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। और ऋषियों ने कहा, प्रभु हम लोगों में इसको शंकर और ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप हुए हैं, आप कृपा करके हमें बताइए। तो सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में शंकर भगवान और पार्वती विहार कर रहे थे, और उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार में ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर आ गए, और विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। तो पार्वती जी ने कहा कि हे देवताओं, विशेष सुख को
कीट पतंगे भी जानते हैं और उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसीलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। तो सूत जी ने कहा। इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी ने श्राप देने से सब देवताएं वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर दोनों पीपल और वट के वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। तो तत्पश्चात ऋषि मुनि ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को ही छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता है? तो सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले हैं, तो उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभामणि भगवान विष्णु को ही दे दी थी। तो विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह न हो जाता है तो आप मुझे छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हो? इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, इसके बाद फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। तो सूत जी ने बोला। लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उदालक ऋषि के साथ कर दिया और वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकाते हुए दांत और वृद्धा के समान शरीर और बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रुखे हुए बाल थे। महर्षि उल्लंघा भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुजारते हुए अपने आश्रम में ले आए और वेद ध्वनि से गुंजित हवन से पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने महर्षि उदालक से कहा कि इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है अथवा यह स्थल में रहने के योग्य नहीं है, अथवा मुझे तुम इसे किसी दूसरी जगह ले चलो। तो उनकी बात सुनकर महर्षि उदालक ने कहा कि तुम वहाँ पर क्यों नहीं रह सकती हो और तुम्हारे रहने से की योग्य दूसरी जगह कौन सी है? तो अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती है और अतिथियों का सत्कार होता है, यज्ञ आदि होते हैं, उस स्थान पर ही मैं रह सकती हूँ। अतिथि जहाँ पर पति पत्नी अतिथि और ब्राह्मण का सत्कार होता है, आपस में प्यार रहता है और पितरों के निमित्त यज्ञ होते हैं, वहाँ देवताओं का पूजन होता है। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हैं और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश और लौटते हैं और जहाँ पूजे हुए ब्राह्मण सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता है, वहाँ पर अति कठोर कलेश रहता है और जहाँ पर दुराचारी, चोर और पराक्रमी प्राणी रहते हैं और जहाँ पर गायों का वध और मादपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते रहते हैं, वहाँ मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास नहीं करती हूँ, क्योंकि सूत जी ने कहा है कि इस प्रकार अलक्ष्मी के ही वचन सुनकर महर्षि उल्लंघा मुख मलिन हो गया और उस बात को सुनकर चुप रह गए और थोड़ी देर बाद चुप रहने के पश्चात उन्होंने उससे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा स्थान खोजूंगा अथवा जब मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर ना लाऊं तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। तो सूत जी ने कहा। महर्षि उदालक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं अपने रहने वाले योग्य स्थान को ढूंढने के लिए निकले और लेकिन जब वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी और उसका बुरी तरह से रोने से श्री लक्ष्मी ने बैकुंठ में भी सुना और अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी की जी व्याकुल हो गई और उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है, तो हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए
तो लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपया सिंधु भगवान लक्ष्मी जी के साथ लेकर उस पीपल के पास गए जिसके नीचे अलक्ष्मी बैठी रो रही थी, और उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि हे अलक्ष्मी, इस पीपल की जड़ में तुम सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इनकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। तो स्त्रियों को विविध प्रकार की उपहार से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए और मनुष्य को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। और सूत जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया है, और जिसने सुनने से मात्र से ही मनुष्य का सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो तुम लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। उसे भी मैं विस्तार पूर्वक लिखे तभी तो बता रहा हूँ, और उसने भी विस्तार पूर्वक कहूँगा। और सूत जी की बात सुनकर शौनक आदि ऋषियों को थोड़ी देर में प्रसन्न होकर चित्त वहाँ से बैठ उठे और तत्पश्चात बद्रीनारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। और जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार की संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। बोल बद्रीनारायण भगवान।